Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा से। तो आज हम लोग एक 10% की पजल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ अप्रोच होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को और फिर आप मेरे साथ मिल के सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कितना समय मैं लगा रही हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगना चाहिए ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगी। और एक बात कि ये क्वेश्चन कभी भी आपको प्री लेवल में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेम क्वेश्चन ये इंग्लिश में है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। तो ये पैरेलल रो की पजल है। फेसिंग ईच अदर, दोनों लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ए बी सी डी ई आर फेसिंग साउथ एंड पी क्यू आर एस टी आर फेसिंग नॉर्थ। तो देखो ए बी सी डी और ई है जो कि साउथ को फेस कर रहे हैं, पी क्यू आर एस और टी है जो कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम लिव इन द सेम बिल्डिंग। अच्छा, तो देखो ये पैरेलल रो पजल तो है ही, साथ में साथ ये फ्लोर बेस्ड पजल भी है। तो दोनों चीज़ें मर्ज कर दी गई हैं। तो आगे लिखा है ऑल ऑफ देम लिव्स इन द सेम बिल्डिंग हैविंग 5 फ्लोर। सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 5 फ्लोर है। ओके आगे देयर आर 2 पीपल लिविंग ऑन ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। 2 लोग जो है हर फ्लोर पे रह रहे हैं। आर फेजेस सी, आर जो है वो सी को फेस कर रहा है, सी को फेस कर रहा है मतलब ये पैरेलल रो अरेंजमेंट की बात हो रही है, बिल्डिंग वाली बात नहीं हो रही। बिल्डिंग में कोई किसी को फेस नहीं कर रहा, सब एक के ऊपर एक रह रहे हैं। तो यहाँ की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट करेंगे कि जो आर है ना वो सी को फेस करता है। बी हु इज सिटिंग, अगेन इस सिट की बात हो रही है, मतलब ये पैरेलल रो अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो लिखा है बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी इज फेसिंग टी। मतलब बी जो कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो डी के जो कि इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, बी जो कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है इज फेसिंग टी। अब देखिए अगर मान लीजिए एंड लिखा हो या फिर कॉमा लग गया हो तो आपको समझ जाना है कि ये जो बात की गई है, ये जो लाइन कही गई है, ये पहले सब्जेक्ट के लिए कही गई है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कौन है, बी है, तो इसका मतलब ये जो लाइन कही गई है वो बी के लिए कही गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज फेसिंग टी, बी जो है वो टी को फेस करता है। आगे टी हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो बी, टी जो कि उस फ्लोर पे रहेगा जो कि बी के जस्ट नीचे है। तो देखिए एक बार फ्लोर अरेंजमेंट ही बना लेते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो क्या है, टी हु लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो बी, बी के जस्ट नीचे टी रहता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, सी हु लिव्स ऑन द, टी हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो बी, तो ये हमने नोट कर लिया है। आगे लिखा है सी हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज टी, मतलब सी और टी जो कि तो सेम फ्लोर पे रहते हैं। सी हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज टी सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब वो किसी न किसी एंड पे बैठता है, ठीक है। तो देखो अगेन आपको नोटिस करना है कि देखो यहाँ पे आया है कॉमा, कॉमा आया है मतलब ये जो लाइन है ये पहले सब्जेक्ट के लिए कही गई। पहला सब्जेक्ट कौन है, सी है, तो मतलब सी के लिए कही गई कि सी जो है वो किसी न किसी एंड पे बैठेगा। तो ये लोग एंड पे बैठेंगे, हमने लिख लिया है, क्योंकि अगर सी एंड पे बैठेगा तो आर भी एंड पे बैठेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ई सिट्स ऑपोजिट टू क्यू, ई जो है वो क्यू के ऑपोजिट बैठेगा, राइट। ई सिट्स ऑपोजिट टू क्यू एंड बोथ लिव ऑन द सेम फ्लोर, और दोनों के दोनों सेम फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम फ्लोर पे रहते हैं।
देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में केवल एक ही फ्लोर का गैप है, ठीक है, ओके राइट। सी लिव्स बिलो आर, सी जो है वो आर के कहीं ना कहीं नीचे रहता है, तो सी आर के कहीं ना कहीं नीचे रहेगा। टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठेगा, टी पी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठेगा, ठीक है। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी हु फेजेस ए, पी जो कि ए को फेस कर रहा है, तो यहाँ हु आया है, तो हम समझ गए हैं जब हु आया है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा है पी, तो यहाँ पे पी के बारे में बात हो रही है, तो पी जो कि ए को फेस कर रहा है। पी हु लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पी जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, फिक्स इन्फॉर्मेशन थी तो हमने इसको तुरंत फिक्स कर ली। पी जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वो किसी न किसी एंड पे बैठते हैं, तो अगर ये एक एंड है तो 3 लोग ऐसे हो गए, तो 2 लोग इस तरीके से आएंगे क्योंकि ये तो एंड पे बैठेगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे। अब देखो अगर पी एक एंड पे आ गया और हमें पता है कि सी भी एक एंड पर ही होगा, है ना, तो यहाँ पर एंड पे तो ए आ गया, तो डेफिनेटली सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी यहाँ आ जाएगा, और सी को किसको फेस करता है, आर को फेस करता है, ये वाला हो गया। अब देखिए ई के ऑपोजिट कौन आता है, क्यू आता है, ठीक है, तो ई तो इस वाले इसमें आएगा, इस वाले रो में आएगा, और क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हो गया। अब केवल एस बचा, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से हमारा पैरेलल रो का अरेंजमेंट हो जाता है कंप्लीट। अब हम आएंगे फ्लोर वाले पर उससे पहले हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, P who lives on the topmost floor sits on one of the extreme end, D एंड P live on the same floor, D और P जो है सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो अगर P 5th फ्लोर पे आया है तो D भी 5th फ्लोर पे रहेगा। R who is an immediate neighbor of Q live on the same floor as B, देखिए R जो कि Q का इमीडिएट नेबर है, तो देखिए हमने तो ये अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है और उसमें ये वाली बात ट्रू भी है कि R Q का इमीडिएट नेबर है। lives on the same floor as B, देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अभी तक मैंने आपको बताया कि कॉमा रहे या एंड लिखा रहे, तब आपको समझ जाना है कि पहले सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। अगेन अगर कुछ भी नहीं है, ना कॉमा है ना एंड है, लेकिन आप इस लाइन को थोड़ा पढ़िए, देखिए R who is an immediate neighbor of Q lives on the same floor as B, तो देखो Q के बाद एक पॉज आता है, तो मतलब यहाँ पे ये कॉमा भले लगा हुआ नहीं है लेकिन ये कॉमा है ना, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब कि अगर जब भी कॉमा होगा, तो मैंने फिर बोला कि वही पहले सब्जेक्ट के लिए बात है, तो इसका मतलब ये अगेन आर के लिए बात हो रही है कि आर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज बी, आर उसी फ्लोर पे रहेगा जिसपे कि बी रहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियां जो है क्लियर नहीं हो पाती हैं स्टूडेंट्स को, और एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर कराती चलूँ। तो मतलब आर जो है वो बी के फ्लोर पे रहेगा, तो अब यहाँ आते हैं हम लोग, आर बी के फ्लोर पे रहेगा मतलब आर यहाँ आएगा। अब बोला था देखो आर के नीचे कहीं ना कहीं सी आएगा, तो देखो हम समझ गए आर के नीचे सी आएगा, तो ये वाली हमारी कंडीशन तो सॉल्व हो गई, राइट। अब क्या बोला, पी और क्यू के फ्लोर के बीच में एक का गैप है, तो अगर पी यहाँ है तो एक छोड़ के क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, क्यू तो ई के साथ रह रहा है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ये भी सॉल्व आपका हो गया, ये भी हो गया। अब बोला कि आर के जस्ट नीचे, आर और बी जिस फ्लोर पे रहेंगे उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर में सी और टी आएंगे। अब अगर आप आर और बी को यहाँ लिखते हो तो सी और टी यहाँ तो लिख नहीं पाओगे, उस तरह आर और बी यहाँ लिखोगे तो सी और टी यहाँ लिख पाओगे, और अगर आपने आर और बी यहाँ लिखने का सोचा तो सी और टी नीचे नहीं लिख पाओगे। तो डेफिनेटली एक ही जगह बची है कि आप आर और बी को यहाँ पे लिख दो, सी और टी को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब कौन बचा है, केवल ए बच गया है और एस बच गया है, तो ए और एस यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा फाइनल फ्लोर अरेंजमेंट बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ भी पजल नहीं थी, पर आपको सॉल्व करने की सही अप्रोच पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें आप क्या गलती कर सकते थे, इसमें आप गलती ये कर सकते थे कि अगर आप ये सारी चीज़ें इसके साथ मर्ज करके कंडीशंस को नोट कर देते, तो क्या होता, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी बात फ्लोर के बारे में कही गई, कौन सी बात पैरेलल रो के अरेंजमेंट के बारे में कही गई, और यही आपकी गलती होती, यही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसीलिए जब भी आप नोट कर रहे हो, आपको बहुत ध्यान से कंडीशंस को नोट करना है ताकि उस चीज़ को आप इजीली बाइफरकेट कर पाओ
तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फ्लोर अरेंजमेंट की बात हो रही, तो फ्लोर अरेंजमेंट की सारी चीज़ें, जो भी फ्लोर अरेंजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ नोट करोगे। उसी तरीके से अगर आप पैरेलल रो के अरेंजमेंट से कोई चीज़ें हैं वो तो यहाँ नोट करोगे, ठीक है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें दो दो अरेंजमेंट साथ साथ चल रहे होंगे तो सब में आपको ये फॉलो करना है। तो आई होप कि मैंने आपको कुछ भी टिप दे पाई होंगी, कोई टिप दे पाई हूँ तो चीज़ें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।